दिल्ली में मॉनसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक होनी है और बैठक में सभी दलों के सहयोग पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि आने वाले कल से ये संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा और इस मॉनसून सत्र में सभी दलों का सहयोग मिले, इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इस पर चर्चा के लिए दिल्ली में बुलाई गई इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और मॉनसून सत्र से पहले ही सर्वदलीय बैठक इस संबंध में बुलाई गई है कि सदन में जो चर्चा हो तो किस तरह से, किन विषयों पर ये चर्चा होगी, किस तरह से सभी दलों का सहयोग इसमें मिल सकता है, इसके लिए भी इस बैठक में सभी दलों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। और आपको बता दें कि कल से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी, कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने और देश में वर्तमान हालातों को लेकर चर्चा किए जाने की खबर है। और इससे पहले अब सर्वदलीय बैठक में क्या विषय चर्चा के लिए लाए जाते हैं, ये भी देखने का विषय होगा। फिलहाल आपको बता दें कि संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ जहां विपक्षी दल लगातार जो सत्ताधारी दल है उस पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, तो क्या सदन में वो विषय उठाए जाएंगे, उससे पहले सर्वदलीय बैठक में भी क्या इस तरह की चर्चा हो सकती है, बात करेंगे। हमारे सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। अशरफ, मॉनसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, उससे पहले एक महत्वपूर्ण बैठक, सर्वदलीय बैठक होगी। कौन कौन से दलों की तरफ से आ गया है ये कंफर्मेशन की वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? देखिए, मानसून सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। एक तरह से ये सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए होती है और एक सहमति बनाने की कोशिश होती है कि इन मुद्दों पर सरकार आप सदन में उठाएंगे, सरकार उनका जवाब देगी और सदन सुचारू रूप से चलेगा, तो एक सहमति बनती है अलग अलग मुद्दों पर। लेकिन जिस तरह से कल विपक्षी गठबंधन इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी और जिस तरह उन्होंने रणनीति बनाई, जिसमें उन्होंने सरकार को घेरने के लिए सबसे पहले पहलगाम का मुद्दा उठाया कि उसमें आतंकी कहाँ है, आज तक उनका क्या हुआ, इस पर हम सरकार से जवाब मांगेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात करेंगे, विदेश नीति पे बात करेंगे, तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं उन पर वो बातचीत करेंगे। साथ साथ जो बिहार को लेकर मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है वो भी इनका प्रमुख मुद्दा है। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। और शनिवार को इंडी गठबंधन ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए एक अहम बैठक की, लेकिन इस बैठक के शुरू होने से पहले ही इंडी गठबंधन में ही दरार आ गई। इंडी गठबंधन की बैठक से आम आदमी पार्टी ने किनारा कर लिया है और आम आदमी पार्टी के इस सियासी कदम से संसद में विपक्ष की एकजुटता, आवाज जो मजबूत होनी चाहिए थी वो कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही 2024 लोकसभा चुनाव के बाद इस गठबंधन से दूरी बना ली थी और अब संसद के मानसून सत्र से पहले इस गठबंधन से अपने सभी संबंध पूरी तरह से खत्म कर लिए गए हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा। और INDIA गठबंधन की इस बैठक में 24 विपक्षी दल शामिल हुए और इस दौरान विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने तय किया कि संसद में वे एकजुट रहेंगे और सरकार से तीखे सवाल पूछेंगे। विपक्ष ने तय किया कि संसद में पहलगाम हमला, ट्रंप के सीजफायर के दावे, बिहार में SIR परिसीमन के साथ ही कुल ऐसे 8 बड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। कांग्रेस ने संसद में जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य बनाए जाने और महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज, बेरोजगारी, किसानों की परेशानी, देश की सुरक्षा, अहमदाबाद एयर क्रैश जैसे गंभीर मुद्दों को रखने की बात कही गई है। मेरा ये शक है कि अब इनको लगता है कि यहाँ हमारी दाल नहीं गल रही है, हमारी दाल अब इंडिया गठबंधन से बाहर निकल के करेगी। इतना मुझे थोड़ा सा ये अब लगता है कि हो सकता है जो पार्टियां जिनको लगता था, ममता जी जैसी, जिनको बड़े ये प्यारे लगते थे, कम से कम वो इस बात को समझ जाएंगे कि ये मतलबी नेता है, इसका कोई बड़े गठबंधन से या बीजेपी को हराने में कोई रुचि नहीं है। और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने जहां INDIA गठबंधन पर निशाना साधा, तो वहीं JDU नेता KC त्यागी ने INDIA गठबंधन से और भी दल जल्द अलग होंगे ऐसा दावा किया। राजनीतिक दल ये इंडी गठबंधन में उसके लिए राष्ट्र की प्रमुखता नहीं है, उसका वोट की प्रमुखता है। इसीलिए बिहार में आकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कहते हैं कि वोट काट रहे हैं। वोट नहीं काट रहे हैं, बल्कि जो नागरिक है उसकी पहचान कर। पहले JDU अलग हुआ, आम आदमी पार्टी अलग हुई, अब शिवसेना अलग होने वाली है और पहले JDU अलग हुआ, आम आदमी पार्टी अलग हुई, अब शिवसेना अलग होने वाली है और निकट भविष्य में मार्क्सवादी और ममता बनर्जी की पार्टी TMC भी इंडिया गठबंधन से बाहर आएगी।
और ग्वालियर में दिन दहाड़े घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया।